हे हाय गाइस, फिल्म फ्यूर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप सभी? आई एम डैम श्योर आप सभी बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। दोस्तों इस हफ्ते की अगर बात की जाए तो बहुत सारी फिल्में रिलीज़ हुई हैं, लेकिन उनमें से एक केसरी वीर नाम की जो फिल्म है वो रिलीज़ हुई है। इस फिल्म को लेकर मैं एक्साइटेड था और फाइनली मैंने देख भी लिया है। ये एक ऐसी फिल्म मुझे लगी जो बहुत ही बोल्ड तरीके से आपको इतिहास के बारे में, इतिहास में जो भी इन्वेडर्स आए हैं उनकी जो मनोभावना होती थी, उनका जो व्यवहार होता था, उनकी जो भाषा होती थी, उन सभी चीज़ों को बहुत ही बोल्ड तरीके से दिखाया है इस फिल्म के अंदर। ठीक है, अभी हाल ही में छावा फिल्म आई थी। छावा जो थी ओवरऑल वेल मेड फिल्म मैं बोल सकता हूँ छावा, लेकिन उस फिल्म के अंदर भी आप देखोगे जो इन्वेडर्स थे, जैसे कि औरंगजेब जैसे लोग थे, उनका जो कन्वर्सेशन हो रहा है, उनकी जो बातें हो रही है, वो उस बोल्ड तरीके से नहीं दिखाई गई। उस फिल्म को देखते वक्त ऐसा लग रहा था कि हाँ, लड़ाई जो हो रही है, सत्ता की लड़ाई हो रही है, जमीन को लेकर लड़ाई हो रही है, देश को लेकर लड़ाई हो रही है। ठीक है, इस तरह का राइवलरी हमें देखने को ज़्यादातर मिल रहा था। लेकिन यहाँ पर इस फिल्म की अगर मैं बात करूँ तो हाँ, इस फिल्म को देखकर आपको लगेगा कि हाँ, वाकई जो इन्वेडर्स जो किया करते थे, जो धर्म को लेकर जो लड़ाई कर रहे थे, वो जो सत्ता को लेकर भी थे लड़ाई कर रहे थे, उसके अलावा उनका एक कट्टरपंथी जो सोच थी, विचारधारा थी, वो एक्चुअली में थी और इस फिल्म के अंदर उतारा भी है, दिखाया भी है। तो वो चीज़ मुझे अच्छी लगी इस फिल्म की। ठीक है, अभी हाल ही में आपने देखा होगा पहलगाम का घटना हुआ था। वहाँ पर क्या था, बाहर से लोग आए थे ना और लोग अटैक कर रहे थे। उसी तरह पुराने ज़माने में जो लोग थे, जो आया करते थे इन्वेडर्स, ठीक है, आया करते थे ना और लोगों पर अटैक करते थे, लोगों को मारते थे। तो अभी ये जो फिल्म रिलीज़ हुई है पहलगाम जैसी घटना के बाद तो बहुत ही ज़्यादा रिलेटेबल लगने लगी और मुझे तो बहुत ही ज़्यादा रिलेटेबल लगी है। इस फिल्म की सबसे बड़ी खासियत ये है कि वीर हमीर जी गोहिल जैसे महापुरुष जो थे वो इन्वेडर से लड़ गए थे हमारे सोमनाथ टेम्पल को बचाने के लिए। ठीक है, सोमनाथ जो हमारी धरोहर भी है, हमारी आस्था भी है, हर चीज़ है, ठीक है, कल्चर भी है, उसको बचाने के लिए। और सोमनाथ पर 17 बार हमले हो चुके हैं, लेकिन उनमें से एक बार जो हमला हो रहा था वो 14वीं शताब्दी में, उसको बहुत ही बखूबी तरीके से इस फिल्म के अंदर उतारा गया है, दिखाया गया है। तुगलक जो साम्राज्य के जो लोग थे उस ज़माने में, जो रूलर्स थे, वो कैसे हिंदुओं पर अत्याचार करते थे और कल्चर को हटाने की, मिटाने की कोशिश करते थे और सोमनाथ जैसे टेम्पल को लूटने की कोशिश कर रहे थे। और उसके अगेंस्ट, उसके सामने खड़े हो गए थे वीर हमीर जी गोहिल और भीलों के सरदार। ठीक है, जिसका किरदार सुनील शेट्टी ने निभाया है, वो भी बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेसिव है। ठीक है, ख़ास तौर पे मैं बात करूँ सेकेंड हाफ की, सेकेंड हाफ जब आप देखोगे तो रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आप पूरी तरह से स्क्रीन में स्टक हो जाओगे। और एंड में जो क्लाइमेक्स सीन आता है, जो लड़ाइयाँ होती है, वो देखकर तो आप चौंक जाओगे। और यहाँ पर मैं दो जो किरदार है, जैसे कि आप विवेक ओबराय का किरदार देख लो जो जाफर का किरदार निभा रहे हैं, और वीर हमीर जी गोहिल का किरदार सूरज पंचोली जो निभा रहे हैं, उनके बीच में जो लड़ाइयाँ होती, जो तकरार होती है क्लाइमेक्स सीन में, बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेसिव मुझे लगा है। उसका वीएफएक्स, उसकी जो फाइटिंग सीक्वेंसेस है, उसकी जो कोरियोग्राफी है, बहुत अच्छी लगी है। बहुत सारे जूनियर आर्टिस्ट ने भी मिलकर जो काम किया है, जो लड़ाइयाँ की है, जो इम्पैक्ट क्रिएट हुआ है स्क्रीन पर, वो देखने लायक है। और अगर मैं बात करूँ सुनील शेट्टी की, तो यार सुनील शेट्टी को जब भी आप स्क्रीन पर देखते हो तो यार एक बॉर्डर वाला जो एनर्जी जो आता है ना, वो यहाँ पर भी आपके मन में क्रिएट होता है। और जब भी वो हर हर महादेव का नारा लेते हैं ना, तो यार मैं आपको बोलूँ गूज बम आ जाता है। ठीक है, बस एक पर्टिकुलर सुनील शेट्टी का जो सीन है, जैसे कि शिवलिंग को बचाने वाला जो सीन है, वहाँ पर जो पत्थरों का जो गिराव होता है, जो पत्थर गिरते हैं, उस सीन को और भी अच्छा किया जा सकता था। लेकिन ओवरऑल फिल्म की अगर मैं बात करूँ, बहुत ही इम्पैक्टफुल लगी मुझे। मैं एक्चुअली में बोलूँ बहुत ही इमोशनल हुआ हूँ इस फिल्म को देखकर। और जो छावा आपने देखा था ना, छावा जैसी बिल्कुल एग्जैक्ट फीलिंग आएगी आपको। जी हाँ, जिस हिसाब से छत्रपति संभाजी महाराज ने हमारे लिए बलिदान दिया, उसी तरह वीर हमीर जी गोहिल ने भी हमारे लिए बलिदान दिया है। और यहाँ पर जो सीक्वेंस, जो सीन है, जो बीच के किनारे पर जो लड़ाई, जो फाइटिंग सीक्वेंसेस दिखाए गए हैं, वो देखने लायक है। तो ओवरऑल मैं कहूँगा फिल्म जो है पैसा वसूल मुझे लगी है। और इस फिल्म को देखकर आप इतिहास को भी समझोगे, इतिहास के साथ साथ जो हमारे साथ जो भी आप कहोगे कि गलतियां हमने की है, उसको भी रिफ्लेक्ट कराती है फिल्म, कन्वे कराती है। कैसे हम में से ही कुछ लोगों ने
कैसे अपने आप को बेच दिया और हमारे धर्म को, हमारी संस्कृति को, हमारे देश को दांव पर रख दिया। ठीक है, ये बात भी इस फिल्म के अंदर दिखाई गई है। विवेक ओबरे का किरदार मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है, उन्होंने काम बहुत अच्छा किया है। सुनील शेट्टी भी दमदार नज़र आए हैं और सूरज पंचोली की अगर मैं बात करूँ तो वीर हमीजी गोहिल के किरदार में बहुत ही सूटेबल नज़र आए हैं। लव स्टोरी का एंगल भी आपको इस फिल्म के शुरुआत से ही देखने को मिल जाएगा, लेकिन ओवरऑल अगर बात की जाए तो फिल्म जो है बलिदान को लेकर है, साहस को लेकर है, संघर्ष को लेकर है। तो ओवरऑल फिल्म मुझे दोस्तों अच्छी लगी है। आप अगर इस फिल्म को देखने जा रहे हैं तो आपको कैसे लगी जरूर बताएं हमारे कमेंट सेक्शन पर। देखते रहे आपका अपना चैनल फिल्मी फीवर। दिस इज रवि गुप्ता साइनिंग ऑफ। थैंक यू, बाय बाय।